भंते जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, विमला पाल जी जो अध्यक्षता कर रही हैं और इस संस्था की अध्यक्ष भी हैं। परिवार निर्माण दिवस जो बाबा साहब का कल पड़ता है, यानी 6 दिसंबर को, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे भाई चंद्रपाल जी ने इस कार्यक्रम को अरेंज किया है और इतने महान विभूतियों को और कवियों को एकत्रित किया है। इसके लिए उन्हें और मैडम पाल को मैं बहुत अपना शुभकामनाएँ और साधुवाद देता हूँ। वैसे तो कविगण अच्छी बातें बाबा साहब के विषय में तथागत बुद्ध के विषय में बता रहे थे, लेकिन ये जो मेरा जो भाषण है तो बीच में संभवतः उजाला जी के परामर्श से ही लगा होगा, क्योंकि वही संचालन कर रहे थे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाबा जी के विषय में, उनके महान कार्यों के विषय में, संविधान निर्माता के रूप में इस मुल्क की और देश की और सभी महिलाओं के लिए, सभी गरीबों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए जो उन्होंने कहा है और संविधान में उन्हें स्थान देने का प्रयास किया है, उसको सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग उनके इस महान कार्य के लिए अपनी श्रद्धांजलि परिवार निर्माण दिवस के पूर्व संध्या पर अर्पित करते हैं और भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी पर, विशेषकर जो नीचे के तबके के लोग हैं, अशांतता का दंश झेल रहे हैं, उनके ऊपर कृपा बनाए रखें और उनको भी अपनी समानता और अपने जो भी अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए और जल्द से जल्द अवसर दें। एक चीज़ कहना चाहूँगा इस अवसर पर, संविधान या कोई भी विधान हो, कोई भी पुस्तक हो, देश में कोई भी तंत्र हो, वो तंत्र ईमानदारी से, लोगों की सच्चाई से जो उसको चला रहे हैं, वो चाहे जिस विंग में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे व्यवस्थापिका में हो और चाहे न्यायपालिका में हो और या पत्रकारिता में, ईमानदारी से, सच्चाई से अपना अपना धर्म निभाएं, तभी चलेगा। और संविधान को बिना संविधान छुए, बिना संविधान के किसी सेंटेंस, किसी बात को जोड़े या घटाए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अब किसी भी मुल्क में बैठे हों, वो संविधान की नीयत को, संविधान की स्पिरिट को बदल सकते हैं। संविधान यूँ ही खड़ा रहेगा
यही बना रहेगा और वास्तविकता में वो नहीं होगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात है, उसको पार पाना, उसको देख पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं और इस मुल्क की जनता को जो संविधान में जो प्रदत्त चीज़ें हैं, जो दिए गए अधिकार, वो वास्तविकता में उसको मिलें और मिलते रहें। ये सही है, विचार अपने अपने होते हैं और विचार व्यक्तिगत होते हैं, कभी कभी सामाजिक चीज़ों से घटते बढ़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, वो अलग चीज़ है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है वो संविधान में कही गई बातों और उसकी आत्मा पर डिपेंड करता है। तो हम बाबा साहब ने भी इस बात को कहा था संविधान सभा में अपनी स्पीच में, और सवाल उठते रहेंगे, चलते रहेंगे, ये प्रोसेस है। कभी हम लोग प्रसन्न होंगे, कभी अप्रसन्न होंगे। अपनी जिम्मेदारी और अपनी आज़ादी या उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अधिकारों को पर जमे रहें और कोशिश करें कि हम संविधान को सार्थक बनाएं। और उसमें जो है मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि बाबा साहब को अर्पित करके बात समाप्त करता हूँ। मैं 2 मिनट बोलिए। ठीक, ज़्यादा नहीं। आज हम सब आज यहाँ पर हम सर्वप्रथम बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं कि आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही कार्य करने की आशा करते हैं। अभी हमारे न्यायमूर्ति साहब ने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर जो सरकार है वही किए जाएं तो ये देश संपन्न होगा। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि महोदय ने जो बोला है उसके ऊपर बोलना का मुझे दुस्साहस नहीं करना चाहिए, परंतु आप कह रहे हैं तो मैं 2 शब्द कह देता हूँ। देखिए, बाबा साहब के जीवन से सभी प्रभावित हैं। उन्होंने जो बचपन से और अपने सारे जीवन भर जो संघर्ष किया, जो कठिनाइयों का सामना करा, उसके बाद जो मैं निचोड़ समझ पाया बाबा साहब के और अम्बेडकरवाद के बारे में कि उन्होंने सब कुछ सहते हुए भी संविधान जब मौका बनाने का तो कहीं भी कटुता का अनुभव नहीं करा। जैसा आप एग्री करेंगे कि कहीं कटुता का कहीं भी वातावरण उनमें संविधान में नहीं है। और उन्होंने जो आत्मा है संविधान की वो प्रियम्बल है, और प्रियम्बल में उन्होंने जो दे दिया है वही सब कुछ है। वही बौद्ध धर्म है, वही सारा संसार के सभी धर्मों का निचोड़ है। तो अगर हम संविधान को केवल प्रियम्बल ही देख लें, जैसा आपने कहा, वही उसको सही रूप से कार्यान्वयन करने समझ लें, तो कोई जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो हर शब्द में इसमें सब समावेश है। अगर हम यही देखें कि सबको लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी मिल जाए तो वही हमारा कर्तव्य है। हर नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए। सारे धर्म का निचोड़ है संविधान। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। झुक कर करते हैं तो मैं भी कहता हूँ कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। सर, आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जो मैं बोलता हूँ, तो जब बोले बड़ी प्रसन्नता होती है। मगर फिर मैंने वही संविधान के साथ में जो खिलवाड़ करना चाहते हैं उनको आप डांटते नहीं हैं। यही मेरा उनका माननीय प्रधानमंत्री के बीच में मतभेद है कि आप डांटते नहीं। जो संविधान की बुराई करता है, उसका देशद्रोही का काम करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना उसके तो हो नहीं। संविधान बदला जाएगा जो बिना बात के कन्फ्यूजन पैदा किए। हमारे दलित भाइयों के बीच में ये संविधान बचाना है, तो मैं कहता हूँ संविधान ख़त्म करने वाला कोई इस देश में अब पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये संविधान के एक जात का नहीं है, ये किसी धर्म का नहीं है, ये सभी धर्मों का निचोड़ है। ये सभी धर्मों का संविधान है, सभी जातियों के संविधान है। हम सब लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे तभी कहते। बाबा साहब ने तो बड़ा साफ कह दिया था कि संविधान अच्छा होगा
या जिसे चलाने वाले अच्छे हों। तो मैं समझता हूँ अच्छे सब चलाने वाले अच्छे हो रहे बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत ही सीरियस बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक परसेंट का राष्ट्रभक्त नहीं कोई दिखाई देता। कारण उन्होंने कहा अंग्रेज जैसे आदमी को कह दिया यू गेट आउट, हमारे देश से चले जाओ। 150 साल पहले आए थे, 150 वर्ष पहले, तब भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, आज ही नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए आप तो जाओ, हम लोग अपने आपस में बिठा के कर लेंगे। और उन लोगों ने गांधी जी के प्राण बचाते हुए देश को आगे बढ़ाया, सबको किया, धर्म भी स्वीकार किया, तो ऐसा किया जो इस देश का है, तो वो उनसे ऊंचा राष्ट्रभक्त तो कोई नहीं है। ये मैं समझता हूँ, मैं उस विचार करता हूँ। थैंक यू। मैं भंते ज्ञानालोक, विहाराध्यक्ष बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ। आज हम सभी लोग बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के पूर्व दिवस में जो 66वां परिनिर्वाण दिवस है, उस उपलक्ष्य में डॉक्टर अम्बेडकर विकास सेवा संस्थान ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। बोधिसत्व बाबा साहब ने अपने जीवन भर जो कार्य किए बहुजन समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, समतामूलक समाज के लिए, वो बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व को आज की सभा में जो हमारे गणमान्य कवि लोग हैं, विद्वानगण हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को कविताओं के माध्यम से समाज में जन जागृति पैदा करने के लिए, एक उत्साह पैदा करने के लिए जो उन्होंने अभिव्यक्ति व्यक्त की है, और जो कवि और काव्य है, ये हमेशा से समाज में जो एक ऊर्जा प्रदान करता आया है, ये अपने आप में अनुपम है। हमारे हिंदी साहित्य में कवियों का जो स्थान है वो सर्वोपरि रहा है। तो आज उसी अभिव्यक्ति में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हैं। इस पावन अवसर पे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब तथागत सम्बुद्ध सभी लोगों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद।